भगवान मथुरापुरी पहुंचे, राजमहल के पास जब गए तो वहां जाकर कंस से मिले। कंस कहता है आओ, बैठने को कहा। एक दिन रुके वहां और रात में धनुष के दर्शन करने जाते हैं। दिव्य धनुष भगवान महादेव का धनुष है, उसके दर्शन करने जाते हैं और कहते हैं कि उस धनुष में ही कंस के प्राण बसे हुए थे। जैसे ही वह धनुष टूटेगा अगले दिन कंस भी मर जाएगा। भगवान कन्हैया वहां गए जहां वह धनुष रखा हुआ था और जाकर वहां के द्वारपालों से कहते हैं कि मुझे इस धनुष के दर्शन करना है। और जब भगवान ऐसा बोले तो सारे द्वारपाल हंसने लगते हैं। कितना छोटा सा बालक है और आया है कहां? अस्त्र के दर्शन करने, महान शिव धनुष के। तो उपहास में कह दिया जाओ अंदर देख लो। भगवान चले गए अंदर, देखे, दर्शन किए। अब भगवान कन्हैया कहते क्या मैं इसे उठाकर देख सकता हूं? तो उपहास करने लगे द्वारपाल कि इसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं उठा पाए और ये छोटा सा बालक कह रहा है मैं उठाऊंगा। हंसने लगे भगवान, अपने बाएं हाथ से उठा दिए। जैसे उठाए उसकी डोरी चढ़ाने लगे, जैसे प्रतिज्ञा चढ़ाए वह धनुष उसी क्षण टूट जाता है। जैसे ही धनुष टूटा तो सारे आसमान में बिजली कड़कने की आवाज आती है। कंस समझ जाता है कि दिव्य शिव धनुष टूट चुका है, मेरा अंत निकट आ गया। अब अगले ही दिन चाणों और मुष्टिक सभी को बुला लेता है, जितने भी उसके भाई थे सभी आ गए और उनसे कहता है कि तुम इस कृष्ण को कल मार डालना, कल मैं मल्ल युद्ध का आयोजन रखूंगा। तो सारे लोग तैयार हो गए, जितने भी राक्षस थे। अगले दिन मल्ल युद्ध होना है और अब भगवान गए अगले दिन। कंस कह रहा है कि मैंने आपके लिए मल्ल युद्ध का कार्यक्रम रखा है, आपको मल्ल युद्ध में भाग लेना है। तो भगवान कन्हैया क्या कहते हैं? ये मल्ल युद्ध मेरे बस की बात नहीं, मैं तो माखन खाने वाला हूँ। मेरे भैया बलराम जो हैं ये खेलते हैं मल्ल युद्ध, इनके साथ खिलाइए मल्ल युद्ध जितना खिलाना है, मैं नहीं खेलने वाला। कंस के बार बार नहीं, आपको भी भाग लेना है। अब वह चाहता था कि भगवान कन्हैया भाग ले और उसे मार डाले मल्ल युद्ध में। भगवान भी कहे मुझे नहीं आता मल्ल युद्ध, मैं नहीं खेलूंगा, मेरे भैया खेलते हैं, इनके साथ खेलो। भगवान जब ऐसा कहे तो चाणूर और मुष्टिक भगवान की तरफ बढ़ने लगे। भगवान कन्हैया भागने लगे और चाणूर और मुष्टिक पीछे लगे हैं, दौड़ा रहे हैं। भगवान भाग रहे हैं आगे आगे, मुझे नहीं आता युद्ध करना, मैं नहीं करूंगा युद्ध। भगवान आगे आगे भागे, चाणूर मुष्टिक पीछे पीछे, दौड़ा दौड़ा कर थका लिया। फिर भगवान कहते रुको, और जैसे ही रुको कहा, भगवान जो है मल्ल युद्ध के उस स्थान में कूद गए जहां मल्ल युद्ध होना था। उसके पश्चात कहते अब आओ जिसे मल्ल युद्ध करनी है। भगवान एक एक करके राक्षसों को मारते गए। बलराम जी चाणूर और मुष्टिक को मार दिए। जब सारे राक्षस मर गए तो कंस अब भयभीत हो जाता है। भगवान वहां से सीधे कूदे और कूदकर जहां कंस बैठा था वहां पहुंच जाते हैं और कंस के कंधे में चढ़ जाते हैं। भगवान कंधे में चढ़े और कंस के सिर को अपने मुष्टिका से मारते हैं। जब मुष्टिका से लगातार प्रहार किए तो कंस के उसी क्षण प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस प्रकार कंस का उद्धार करते हैं भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान कंस को मार लिए तो अपने नाना उग्रसेन को मुक्त कराया, उन्हें राजा बनाया। सारे लोग सोच रहे थे
कि भगवान कन्हैया ने मारा है तो राजा यही बनेंगे।